acres. 32 acres. Out of which 14 acres of our land is with the coffee plantation complete. तो हम लोग अभी जा रहे हैं चेलावरा वाटरफॉल्स की तरफ। CHELAVARA चेलावरा वाटरफॉल्स। और मेन रोड से तो वाटरफॉल दिखाई देता है, बट इफ़ यू वांट टू गो क्लोजर टू द वाटरफॉल आपको थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ डेंजर का साइन लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। मुझे तो पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो नो आइडिया। प्रॉब्ली बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाटरफॉल के पास ना जाए, डेंजर है। ग्राम पंचायती ओके, जो भी है अभी हम लोग देखते हैं। प्लीज़ डू नॉट स्टेप इन दी वाटर, यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान रखिए। तो हाँ, काफ़ी जो वाटरफॉल है देखने में तो डेंजर लग रहा है एक्चुअली। काफ़ी स्टीप वाटरफॉल दिख रहा है। और वाटरफॉल की पास में जाने का जो रोड है ना, वो भी काफ़ी अच्छा है, आप लोग तो देख ही सकते हैं। तो ये वाटरफॉल जाने का रोड पहाड़ों की साइड में होकर जाते हैं। और पीछे देखिए, नीचे देखिए, ये नज़ारा, द कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये है वाटरफॉल के आसपास का नज़ारा। आप लोगों को तो वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो चलिए देखते हैं चेलावरा वाटरफॉल। जाने से पहले लेफ़्ट साइड में एक रोड था और एक रोड ऊपर की तरफ जा रही थी। तो पता नहीं ऊपर का रोड कहाँ जाता है। और देखिए साहब, ये तो डेंजर रोड है। कम, बी केयरफुल। तो ये है वाटरफॉल जाने का रोड, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। केयरफुल, हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी का टाइम हुआ है 7:45 AM। दिन है संडे, रविवार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुर्ग में। हम लोग एक्चुअली जाएंगे विराजपेट में जो कंट्री क्लब विराजपेट है, वहाँ पे वी विल स्टे टुनाइट एंड टुमारो। उसके बाद एक्चुअली वी वर प्लानिंग टू गो टू मदिकरी, लेकिन मदिकरी में होटल का अवेलेबिलिटी नहीं था क्लब महिंद्रा का। तो विराजपेट में अवेलेबल था, तो सोचे कि वही होके आए। विराजपेट जो है वो बेसिकली कुर्ग का मेन टाउन है मदिकरी, विच इज़ द मेन डिस्ट्रिक्ट टाउन प्रॉब्ली ऑफ मेन टाउन हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और विराजपेट है जो थोड़ा अराउंड 45 किलोमीटर्स है कुर्ग मदिकरी से। वो थोड़ा सा ऑफ बीट है, वहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं जाते हैं, थोड़ा सा हटके है। तो देखते हैं क्या होता है विराजपेट में क्या है। लेट्स सी एंड एक्सप्लोर। उसके बाद हम लोग मदिकरी भी जाएंगे, मदिकरी में घूमेंगे, वो भी प्लान है। तो पहले हम लोग जाके कंट्री क्लब में चेक इन करते हैं, देखते हैं कैसा क्या होटल है, कैसा रिजॉर्ट है, देन वी विल सी। ओके, लेट्स गो।
है वो ख़त्म हो गया है। सो अभी स्टेट हाईवे है, ट्रैफिक ज़्यादा है, छोटा रोड है, इट्स अ 4 लेन हाईवे। द प्रीवियस वन वाज 6 लेन। अभी हम लोग जा रहे हैं अभी विराजपेट की ओर, जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है। सो अभी टाइम है 10 और ETA अभी दिखा रहा है 12:21। 12:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए अगर हम लोग बिना रुके हम लोग चलते रहे। सो विराजपेट इज़ अनदर 104 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो भाई लोगों, अभी हम लोग नागरहोले नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। तो अपना डेस्टिनेशन जो है क्लब महिंद्रा विराजपेट, यहाँ से 50 किलोमीटर्स है। तो प्रॉबेबली हम लोगों ने एक शॉर्टकट ले लिया, शॉर्टकट लेके आगे है। तो रास्ता थोड़ा सा ओके था, छोटा रोड था। और उसके बाद फाइनली हम लोग अभी एंटर कर गए हैं नागरहोले नेशनल पार्क। तो यहाँ से जा सकते हो, मतलब ये आपका काफ़ी मोस्ट प्रॉब्ली अगर जाना हो तो बंदीपुर से भी जा सकते हैं, दूर होगा। तो आसपास में ही एडजेसेंट है आपका बंदीपुर नेशनल पार्क हुआ, नागरहोले नेशनल पार्क। आई थिंक इट इज आल्सो कॉल्ड एज राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो अभी पूरा बारिश चालू हो गया है। काफ़ी ज़ोरों की बारिश हो रहा है इधर नागरहोले फॉरेस्ट के अंदर। जब भी हम लोग एंट्री किए तभी ज़ोरों से बारिश होना चालू हो गया। So finally we have reached the property. First left, eh? First left. Drawing class, some dance workshop. They've got something called Fun with Chef, which is an evening program that happens at 4:30, wherein we have one of our in-house chefs who has a cooking class with the guests. Other than that, they have activities throughout the day. They've got indoor games, like they've got board games, they've got multiple workshops that happen throughout the day. Okay. One other activity that they have is called the coffee plantation walk. So our property has got a coffee plantation attached with it. So within our property only we have a coffee plantation. Okay. So it's a walk that happens which is about a 1.2 kilometer walk, which takes approximately 45 minutes to happen. Okay. Prior to your walk you have a coffee briefing, that is if the guide tells you about the different types of coffees and what you can witness in your coffee plantation. And then post your coffee walk you have a coffee tasting that happens. Okay. Other than that, we've got every day from 7 to 8 in the evening. There's an evening program that is hosted by the Happy Hour. So it's like an evening get together. So wherein every day is a different theme. So some days DJ night, some day it's karaoke night, musical night. So what is the theme today? Today's theme is DJ night. DJ night. It'll Okay. happen 7 to 8. Back to the reception, straight to the extreme right in the banquet hall. Okay. Your swimming pool would be open from 8 in the morning up to 7 in the evening. We've got something called Swastha, which is our in-house spa. They are open from 8 in the morning up to 8 in the evening. They work on a prior appointment basis, so you can just ring them up on extension number 30 and they'll be able to help you in regards with that. Other than that, we've got a tour desk that will be your guide for any outdoor sightseeing that you'll want to do. So any places that you'll want to explore, they'll be able to help you in regards to that. So what are the places that we can explore close by? in Probably and if you can tell me top 5 places. So here in Virajpet, we don't have like a lot of like viewing, like for sightseeing or anything. Madikeri is one location where Yeah, you correct. can go, and the other location is Dubare. So Dubare Yeah. has got an elephant camp that is there, I wherein know. they have like there's an elephant walk, there is elephant correct. bathing and all that. So how far is Dubare from here? Dubare is about 1.5 hour away from here. Okay. But Dubare Elephant Camp has timings through the day. So they are open from 9:30 to 11:30 in the morning, and then they open from 4:30 to 5:30 in the evening. Evening. Okay.
So any other place apart from Dubare? You've got in Madikeri, you've got Raja Seat, which is like a garden viewing point. Correct. There is a golden temple that is there in Madikeri itself. You've also got something called Abbey's Waterfall. It's Abbey's a Fall, beautiful waterfall. So you all can visit that as well. So this will be, Madikeri would be around what, 40 kilometers from here? Yeah, it's about an hour from here. Hour 15 minutes, not more than that. So what is the area of this property? We are spread over 32 acres. 32 acres. Out of which 14 acres of our land is with the coffee plantation complete. Okay. What's the area for coffee plantation you said? 14 acres. 14 acres. So the walk doesn't happen throughout the entire throughout the 14 acres. It is they explore about 1.2 kilometers of that. Okay. Thank you. Your Wi-Fi is mentioned in this, sir. So it'll be a Club Mahindra open Wi-Fi. It'll take you to a follow-up sign-in page wherein they'll ask for room number and registration. You will have received the same thing on your SMS as well. How do I access the Wi-Fi? So it's a Club Mahindra open Wi-Fi. It'll just say Club Mahindra. You connect to that. Once you try and tap on that, it takes you to a follow-up sign-in page where they'll ask for sign-in for network. You connect onto that, put in your room number and registration number. Okay. I'll just show you the settings. Bittersweet memories are being associated. He said that everyone has Yes, of course. excuse. So Empowerment, but your master bed, your sofa come back. If you require this to be rolled back up, you can contact extension number 7 house. that Parliament They'll help you in regards to that. For what? If you want the bed to be rolled back into a sofa. Okay. But despite that, The water that comes in the kitchen tap is direct drinking water. Okay. So that's filtered and potable water that is there. There's something from your place down below, in the drawers below. And all your extensions are next to the master bed. 9 being for reception in regards with anything that you'll require. Thank you so much. Have a nice day. Yeah, you too. Your luggage will come in about 15 minutes. Just allow us time. Sure. They'll bring your luggage. Sure. Thank you. You're welcome. Did you all keep an umbrella, sir, with you all? I gave it. You all don't want to keep one? in Yeah, I just want in to keep case? one umbrella. I can keep it, no? Sure. Thank you. की सफलता नहीं है हम सबके लिए गर्व की बात Come to the आज balcony. भारत विश्व मित्र के Come to the balcony. अपनी जगह बना है आज So this is the Club Mahindra property in Virajpet. Looks decent. So this is a studio apartment where 4 people can, 3 people can comfortably stay and sleep. This is the bed. Nice, not bad. आदरणीय बेटी This is the bed. मैं पहली बार जब संसद का सदस्य This is the balcony. तो फाइनली हम लोग क्लब महिंद्रा पहुंच गए हैं और हम लोग का जहाँ पे रह रहे हैं वो है सिल्वर रॉयल. इट्स ए स्टूडियो अपार्टमेंट comfortable for 3 people. Where is the restaurant? Restaurant is one level down. 1 level down. Yeah, How do I go down? This way, is it? Where are we going? तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा एरिया है, सो यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हियर इफ़ यू वांट टू डू एक्टिविटीज़. आगे है आपको वहाँ पे स्विमिंग पूल और बास्केटबॉल और एनी आउटडोर एक्टिविटीज. साइकिलिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ पे. सो सब कुछ करने से पहले सबसे पहले फ़िलहाल अपना पेट पूजा कर लेते हैं. लेट्स ईट द फूड and savor of the authentic flavors of Kodagu.
So they have a buffet and they have a à la carte also. So यहाँ है आपका, so this is a place for buffet. If you want to have à la carte food, इसके opposite side में आपको मिलता है à la carte. तो buffet के लिए यहाँ पे अगर if you want to have buffet, I suggest instead of taking this lunch and dinner, you should take the complete package. क्योंकि अगर लंच या डिनर खाली करोगे तो you have to pay something around 1300 rupees. But if you are going and taking it like a package, lunch, dinner, breakfast and high tea, you just have to pay 2200 rupees. So if you want to save money, and it's better to take the package. यहाँ पे पूरा आपका एक दिन का खाना, lunch, dinner, breakfast include रहता है. So it's decent. They have a variety of foods for veg and non-veg. So अच्छा है, not bad. और ये है डाइनिंग एरिया. You can have food outside also. अगर आपको बाहर खाना है खुली हवा में तो आप यहाँ बैठ सकते हैं. तो ये है नीचे का एरिया जहाँ पे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. यू कैन डू साइकिलिंग, यू कैन डू स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, एंड दिस इज़ द मेन क्लब महिंद्रा रिसेप्शन एंड द प्लेस वेयर वी ईट. So this is the swimming pool. देखते हैं इसका पानी कितना गर्म है. ये है फन साइंस लैब. देखते हैं अंदर क्या है यहाँ पे. Here, any doubts, any questions? Is it interesting or is it boring? Very interesting. Are you enjoying it? Yeah. Okay. Next. So next we'll move on to something called as magic writing. Okay? तो हम लोगों ने साइंस लैब देख लिया है. तो आगे वहाँ पे जो दिख रहा है, दिस इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग बना है एक्टिविटीज़ वगैरह के लिए. यू कैन हैव सम फन एंड एडवेंचर. Basically that block, that section is for adventure activities. On the left side you have the basketball court and a children park. And this looks good. So looks really nice from here. So you can see the level of activities you can do from here. Looks pretty good and decent. So this is like a full adventure which you can do. So good afternoon guys. Actually हम लोग को good morning बोल के निकलना चाहिए था, but now the time is 12:40 PM. बहुत लेट हो गया. हम लोग को हमेशा लेट ही होते हैं, उठना लेट, ब्रेकफास्ट लेट. सो स्टार्टिंग नाउ टुवर्ड्स मदिकेरे. मदिकेरे में हम लोग का प्लान है, विल गो सी द एबीज वाटरफॉल which is around 42 kilometers from here, which should take around 1 hour 10-15 minutes. और उसी रोड में आगे जाओगे, एबी फॉल के आगे है मंडलपट्टी. बहुत अच्छी जगह है. यू कैन डू ट्रैकिंग ऑल्सो ओवर देयर. मंडलपट्टी पीक में ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट वाली हम लोग ट्रैकिंग नहीं करेंगे. विल जस्ट गो सी वहाँ पे जाके आस, बिकॉज द रोड इज़ वेरी सीनिक. So Coorg is called as the Scotland of India, but if you want to really see the actual Scotland of Coorg,
मंडलपट्टी रोड इज़ दी रोड विच यू नीड टू टेक। मतलब बारिश के टाइम में तो मस्त रहता है, मतलब फॉगी काफ़ी अच्छी है, मतलब लेकिन अभी तो क्लियर है। टुडे इज़ लाइक दी देयर इज़ नो क्लाउड, द स्काई इज़ क्लियर। कल बारिश हुआ था दिन भर हम लोग के पहुंचने के बाद ही, तो आज तो आसमान साफ दिख रहा है, तो वो बारिश नहीं होना चाहिए मोस्ट वाली, बट देख। मडिकरे टाउन नाउ। तो ये मडिकरे टाउन जो है कुर्ग का मेन टाउन है। इट्स लाइक ए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग डिस्ट्रिक्ट। काफ़ी डिसेंट बड़ा टाउन है। तो यहाँ के आसपास, मडिकरे के आसपास भी काफ़ी जगह है घूमने के लिए। यू हैव द राजा सीट एंड यू हैव फ्यू प्लेसेस वेयर वी कैन गो फ्रॉम मडिकरे, जो मडिकरे के पास में है। तो हम लोग अभी जा रहे हैं फ़िलहाल एबे फॉल्स, एबे वाटरफॉल, जो यहाँ से 6.6 किलोमीटर्स है। तो एबे फॉल 6.6 किलोमीटर्स एंड एबे फॉल के बाद उससे आगे जाओगे तो विल गेट टू मंडलपट्टी। तो हम लोग पहले एबे फॉल जाएंगे, उसके बाद हम लोग मंडलपट्टी जाएंगे। So we have reached एबी फॉल। तो यहाँ से टिकट लेके हम लोग को नीचे पैदल जाना पड़ेगा एबी फॉल देखने के लिए। तो यहाँ से मुझे वाटरफॉल का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो मैं काफ़ी पास में हूँ, वाटरफॉल के पास में हूँ। देखते हैं। यस, so this is the Abbey Fall. So I'm just around 50 meters away from the waterfall. काफ़ी खूबसूरत वाटरफॉल है, very beautiful waterfall. ये है आपका एबे वाटरफॉल। दिस इज रियली नाइस। सो ये है मंडलपट्टी साइट व्यू पॉइंट पार्किंग। तो हम लोगों ने अपना गाड़ी उधर पार्क कर दिया है। तो हम लोग जा रहे हैं मंडलपट्टी का व्यू पॉइंट देखने के लिए। So the actual Mandalpatti is around 8 kilometers from here. गाड़ी तो यहाँ तक आ जाती है, but to go to the last point, just 5 kilometers. That last 5 kilometers you cannot go by your own vehicle. You have to take a jeep safari. You have to take a jeep. So they will do a jeep safari for you, and from the peak you can see the viewpoint of Mandalpatti. It's a nice view from up there. लेकिन उससे पहले हम लोग इधर का नज़ारा देख लेते हैं। तो ये है So we have reached the last point of Mandalpatti. From here you cannot take your own vehicles. You have to go take a jeep. So only jeep safari is possible. From here to the place is around 4 kilometers, so it's a difficult track. So let's see
तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं मंडल पट्टी का लास्ट पॉइंट, जहाँ पे आपको जीप will leave you. From here even the jeep will not go. You'll have to walk by yourself. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पीक पॉइंट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से इट विल बी अराउंड 500 मीटर्स। काफ़ी फॉगी है देखने में, इट्स रियली नाइस। तो मुझे लगता है हम लोग लास्ट पॉइंट पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ से एक व्यू पॉइंट के लिए बनाया हुआ है टावर काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पे इसके ऊपर चढ़ के आप व्यू पॉइंट का, व्यू का, कुर्ग का और मंडल पट्टी का व्यू का मजा ले सकते हैं। Looks like really nice. It's nice fog out here. देखते हैं। Okay. This place is very windy. बहुत ज़ोर से हवा आ रही है, मस्त फीलिंग हो रहा है, काफ़ी ज़ोर की हवा आ रहा है। तो this is the last view point. This is the peak point from where you can see you can have a good view of the whole Mandal Patti and of Coorg. So खोल दिया आपने? कार्ड अंदर ही है क्या? Thank you. So we left the card inside only in the morning when we left by mistake. So card is here intact. तो आ गए हम लोग अपने दूसरे दिन पे अपने रूम पे। So happy to be back. तो अभी देखिए हम लोगों ने किड्स खाना ऑर्डर किया है क्लब महिंद्रा में। तो this basically we're not feeling hungry. We had heavy food at 7:30 in the evening at Madikere. तो हम लोग को इतना भूख नहीं लग रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि भूख खाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। एंड अपना छोटू भूखा था, he was hungry, Paranjay was hungry, so we thought let's order some kids food. तो हम लोगों ने बच्चों वाला खाना ऑर्डर किया है यहाँ पे। तो ये है the food comes with a package, okay? तो this is a kids food. तो then you have यहाँ पे क्या है? This is we ordered non-veg, so this is Malai chicken. Box inside box. Yeah. So there are few boxes inside the box. देखिए ये बॉक्स के अंदर बॉक्स है, ये है आपका मेन बॉक्स। ओके, हम लोग थोड़ा थोड़ा स्नैक्स कर लेंगे, उसके लिए हम लोग के लिए एक खाना काफ़ी है। ये है स्टीम राइस, ये है आपका बटर मलाई चिकन, सॉरी, ये है आपका जलेबी, इसमें है आपका दाल तड़का, और इसमें है बटर चिकन। तो हम लोग अभी खाने के लिए अभी सेट है। क्या बोलोगे? खाना खाएंगे? हाँ? कैसा लग रहा है आपको? खाने देख के कैसा लग रहा है? अच्छा है। तो we'll have food. So we are sorted for dinner on the second night. So tomorrow we will leave this place. So probably tomorrow we'll have breakfast from here. उसके बाद हम लोग जाएंगे। और इससे पहले हम लोग आपको दिखा देते हैं कि दिन में और कल हम लोगों ने आपको रूम का तो व्यू दिखाया था, बट फिर से एक बार दिखा देते हैं। काफी अच्छा रूम है। ये देखिए लाइटिंग, इधर इस साइड में लाइटिंग है, ये है आपका टीवी, और इधर है डाइनिंग टेबल, और आपका यहाँ पे है मिनी किचन। मिनी किचन में आपका इधर शेल्फ में सब कुछ मिल जाएगा। कोई देखिए क्रॉकरीज वगैरह इधर है, कप, प्लेट्स, बॉल, ग्लास बॉल्स, और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है, एम्प्टी है। और देखिए यहाँ पे है आपका ओवन, माइक्रोवेव, और चाय कॉफी पीने के लिए यहाँ पे सब कुछ है फैसिलिटी। ये आपका जग है गर्म करने के लिए, यहाँ पे जग करके आप चाय कॉफी कुछ भी पी सकते हो। तो ये है फैसिलिटी। और नीचे के शेल्फ में क्या है देखते हैं एक बार। ये तो आपका नॉर्मल वॉश बेसिन है और कुछ नहीं है। डस्टबिन है। यहाँ पे है आपकी स्पून्स,
सेकंड ड्रॉयर में है आपकी कुछ नहीं सब्जी काटने के लिए कटर, बट आई डोंट नो, आई मीन बेसिकली इट सेज यू आर नॉट अलाउड टू कैरी योर ओन फूड एंड वेजिटेबल्स, बट आई डोंट नो व्हाई दे आर कीपिंग इट। यहाँ पे प्लेट्स है, ग्रेट, हम लोग प्लेट्स भी है इधर, प्लेट खाने के लिए। और यहाँ पे है आपका मिनी फ्रिज। फिलहाल तो कुछ नहीं है, बस इधर कुछ रखा हुआ है, बस आप कुछ ठंडा कुछ लेके आ सकते हो, यहाँ पे फ्रिज यहाँ पे रख सकते हो। तो ये है आपका पूरा फैसिलिटी मिनी किचन का। गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज हम लोग का कूर्ग का तीसरा दिन है। तो वी जस्ट चेक्ड आउट फ्रॉम आवर प्लेस, द क्लब महिंद्रा रिजॉर्ट इन विराजपेट। सो वी जस्ट गोइंग टुवर्ड्स चेलाकेरे वाटरफॉल, चेलावरा वाटरफॉल्स। यहाँ से अराउंड 6 किलोमीटर्स है। तो ये है कॉफ़ी प्लांटेशन। तो ये है बड़ा सा कॉफ़ी प्लांटेशन विच इज़ इन विराजपेट। तो हम लोग ऑन द वे टू चेलावरा वाटरफॉल्स। तो रास्ते में हम लोगों ने कॉफ़ी का प्लांटेशन देखा, तो सोचा कि यहाँ पे रुक के थोड़ा देख लिया जाए कॉफ़ी का प्लांटेशन। What is his name? Hello, what is your name? Blaggy. Hello, what is your name? Blaggy. What? Hello, what is your name? What is your name? What is your name, Blaggy? What is your name? Come here. What He's is scared your of us. He's scared of us. He wants to play with us, but he's scared of us. Kin. Don't be scared. 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 तो अभी हम लोग काबे हिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो कॉफ़ी प्लांटेशन के बीच में से हम लोग काबे हिल्स की तरफ जा रहे हैं। तो और मौसम अचानक से काफ़ी फॉगी हो गया है। जितना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं काफ़ी फॉगी हो जा रहा है। सो इट लुक्स रियली फॉगी गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं काबे हिल्स की तरफ। सो अगर काबे हिल जाने के लिए अगर अपना गाड़ी लेके आप आते हो तो ये यहाँ पे दिस इज़ द लास्ट पॉइंट। यहाँ पे गाड़ी जाने की फैसिलिटी नहीं है। अब आपको प्रॉब्ली वो पत्थर दिखाई दे रहा है वहाँ पे, तो यहाँ पे जाना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे गाड़ी रोक के यहाँ पे जहाँ हम लोगों ने गाड़ी वहाँ पे रोक दिया है। और काफ़ी फॉगी है और बारिश शुरू हो गया है। तो अभी बारिश ख़त्म हो गया है और आसमान क्लियर हो गया है। जितना फॉग थे सब चला गया। तो मैं भी अपना जैकेट पहन लिया हूँ, रेन जैकेट। तो अभी कोई टेंशन नहीं है, फिर से बारिश होगा तो देखा जाएगा। तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स काबे हिल। तो काबे हिल जाने के लिए यहाँ से आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा थोड़ा सा। गाड़ी वहाँ पे रोक के आई थिंक मे बी अराउंड 300 to 400 मीटर्स ट्रैक आपको करना है काबे हिल जाने के लिए। तो आई एम एट कूर्ग नाउ। और कूर्ग में मैं विराजपेट के पास हूँ। इट्स लिटिल क्लोजर विराजपेट। तो आज का 3rd दिन का प्लान था चेलावरा वाटरफॉल्स देखने का। उसके बाद काबे हिल्स, ये दोनों चीज़ देख के हम लोग बेंगलोर निकल जाएंगे। तो मैं अभी काबे हिल्स में हूँ और थोड़ा आगे जाना पड़ेगा मुझे, देखते हैं, चलते हैं। तो ये है रूट टुवर्ड्स काबे हिल। तो इधर से जाना है काबे हिल के लिए। तो ये है आपके काबे हिल्स। काफ़ी स्पूकी लग रहा है देख के सिनेरियो। सी काफ़ी अंधेरा है, वेरी फॉगी, वेरी फॉगी। यहाँ से मतलब अराउंड 50 मीटर के आगे लोग के कोई भी चीज़ आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सो दैट्स फॉगी हियर। वहाँ पे देखिए, कैन यू सी द वुड्स। मैं खुली आंखों से तो देख पा रहा हूँ, लेकिन पता नहीं कैमरे से दिख रहा है या नहीं। तो ये है आपके काबे हिल्स। तो मैं फ़िलहाल काबे हिल्स पहुँच गया हूँ।
कबे हिल्स इट्स थोड़ा सा कुर्ग में आओ तो इट्स लिटिल ऑफ बीट प्लेस, इट्स नॉट अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ टूरिस्ट कम्स एंड विजिट. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कबे हिल्स, इट्स लिटिल ऑफ बीट. नॉर्मली जो कुर्ग में लोग आते हैं तो दीज पीपल नॉर्मली लोग मदिकरी की तरफ चले जाते हैं एंड दे गो टू दोज अदर प्लेसेस. तो ये थोड़ा सा दूर है मंडलपट्टी से, तो यहाँ पे इतना लोग आते नहीं है. सो दिस बेसिकली एन ऑफ बीट प्लेस बट लुक्स रियली नाइस. तो दिस सिनेरियो डिफाइंस वाई कुर्ग इज कॉल्ड एज द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. काफ़ी अच्छा लग रहा है. देखिए मेरे चारों तरफ का नज़ारा.